हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अच्छे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स को तरीके से पकड़ के चल रहे हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं कभी भी आपको ट्रिक वगैरह से, खासकर साइंस वाले सब्जेक्ट में ट्रिक्स यूज़ करने से मना करती हूँ, लेकिन एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो नॉन साइंस वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें मैं आज एक सेशन लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें एक्चुअली ट्रिक सेशन है आपका, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे ट्रिक से हम किस तरीके से पीरियोडिक टेबल की चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सी चीज़ें आसान करने की मैं कोशिश करूँगी आज की क्लास में। आपके टॉपिक है आज का आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखिए टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसे हम हिंदी मीडियम में किस नाम से पढ़ के आते हैं? आवर्त सारणी के नाम से। आवर्त सारणी के नाम से जिसे हम पढ़ के आते हैं, आवर्त सारणी, जो कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जो कि स्पेशली जिससे ही आपके वनडे एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, है ना, तो जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि वैज्ञानिक हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, वैज्ञानिक जिनका नाम हेनरी मोजले, इनके द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दी गई है, इसमें टोटल 118 तत्व हैं। और 118 तत्वों की अगर हम बात करते हैं, 118 तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं पीरियोडिक टेबल में केवल उतना पोर्शन आज आपसे डिस्कस करूंगी जितना मैं चाहती हूं कि इतना पहले तो मैं अच्छे से तैयार हो जाए। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप यहां पर आता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, है ना। ठीक है, इसी तरीके से यहां से अगर हम छोड़ते हैं तो दूसरा ग्रुप यहां से शुरू हो जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। खड़ी हुई लाइनों को हम ग्रुप्स बोलते हैं और लेटी हुई लाइनें जो पीरियोडिक टेबल में होती हैं, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। खड़ी लाइनें जिनको ग्रुप्स मतलब हिंदी में समूह, और लेटी हुई लाइनें जिनको हम पीरियड्स या आवर्त बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऊपर से जब हम चौथा पीरियड काउंट करते हैं, 1 2 3 4, चौथे पीरियड से शुरुआत हो जाती है किनकी? ट्रांजिशन मेटल्स की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां से शुरू हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी मैम क्या बोल रही थी। डी ब्लॉक के तत्व जिनको हम संक्रमण धातुएं या इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण धातुएं बोलते हैं। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का मेन चीज हम बना लेते हैं ताकि हमें ट्रिक बताने में आपको आसानी रहे, ठीक है। और ये हो गया आपका जैसे कि सेकंड ग्रुप। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहां पर हमने कितने ग्रुप निकाले? हमने 10 ग्रुप निकाले हैं। 10 ग्रुप का मतलब 10 खड़ी लाइनें यहां पर निकाली हैं, 10 खड़ी लाइनें छोड़ी हैं, और 4 देखो, 1, ये 2 और 3, और ये आपकी आएगी 4। तो 4 लेटी हुई लाइनें ट्रांजिशन मेटल्स में 10 खड़े ग्रुप छोड़े, तो 1 2 और 10 कितने हुए? ये 12। तो यहां से आपका लग जाएगा 13वां ग्रुप, 13वां ग्रुप, फिर 14, फिर 15, ये 16 और 17 और 18। अब ध्यान से देखना मेरी बात, हाइड्रोजन की सीध में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां पे आपका आ जाएगा हीलियम, ठीक है। बेरिलियम और लिथियम की सीध में मतलब सेकंड पीरियड में आगे बढ़ोगे, यहां पे आपका आ जाएगा, यहां से शुरुआत हो जाएगा आपका, देखो जरा ध्यान से, यहां बोरॉन, ये कार्बन फैमिली, फिर यहां आपकी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, ये हैलोजन्स आ गए, और हीलियम के नीचे आ गया नियॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। को मैडम आप क्या बताना चाह रहे हो? अब हम बात करेंगे ये जो एलिमेंट हैं जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं,
है ना। और ये सारे जो हमने बनाए हैं ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट। इन एलिमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फटाफट देखते हैं क्या आसान होने वाला है। खैर, इसी में नीचे की ओर पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज और पड़ी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोजले द्वारा अरेंज की गई, इसमें सभी तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया गया है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ऐसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, नियॉन का 10 हो जाता है, सोडियम का 11, फिर मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर यहां से आओगे 19, 20 एंड सो ऑन। तो ऐसा करने पर क्या चीजें हमें मिल जाती हैं? ऐसा करने पर जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हो तो क्या चीज सेम मिलती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलती हैं। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से, जैसे फर्स्ट ग्रुप हमने ले लिया, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका आप देखो ध्यान से एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका रहता है सेम। क्या रहता है? सेम। मतलब ऊपर से नीचे तक किसी भी ग्रुप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि ग्रुप में सेम रहती हैं तो आपको ग्रुप लर्न होना जरूरी है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज जरूरी है? ग्रुप के एलिमेंट्स की पकड़ होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम हमें ग्रुप के एलिमेंट याद नहीं होते और ग्रुप के एटॉमिक नंबर सबके याद नहीं होते। आज हम उसी पे बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा अब आप मेरी बात को। क्या सुनना है? ध्यान से चलो फटाफट देखो। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, इसकी ट्रिक आप याद रखोगे, है लीना की रब से फरियाद। आपको ये याद रखना है। आपको फर्स्ट ग्रुप लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, जिसमें अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना पड़े तो आप याद रखो, ट्रिक लगाओगे +2 +8 8 +18 +18 +32 एंड +32। अब निकालो एटॉमिक नंबर। सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और है तो 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 8 कितने होते हैं? 19 होता है। 19 और 18 कितना आएगा आपका? 37 आएगा। 37 और 18 ऐड करोगे आपका आएगा ये 55, और 55 और 32 ऐड करोगे तो आपका आएगा 87। ये आपके पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर निकल आया। एक बार और ट्राई करते हैं। चलो, ऐसे ही सेकेंड पीरियड आपका, सेकेंड पीरियड अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड पीरियड में जो ये बेरिलियम है ये फर्स्ट पीरियड में तो नहीं है ना, सेकेंड पीरियड में है। और हमने ट्रिक लगा रखी है +2 +8 एंड 8 18 18 32 एंड 32, यही तो लगा रखी है ना। तो हम यहाँ +2 ऐड ना करके बेरिलियम में +8 ऐड करेंगे। मतलब यहाँ देखो, सपोज हमने निकाला एटॉमिक नंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो ध्यान से अब आप देखो, हाइड्रोजन की सीध में बेरिलियम नहीं आएगा, ये लिथियम वाले पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड से रिलेट करेगा। तो बेरिलियम का जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आएगा तो इसका आएगा 4। देखो ध्यान से, आएगा या नहीं आएगा? 3 4 है ना, तो 3 4 आया। तो देखो 4 आया। अब जल्दी से देखो, 8 जोड़ो इसमें, मतलब +8 करोगे ना कि +2। +8 यहाँ 18 18 32 और 32 ऐड करो, फटाफट निकालो। 8 4 12 12 8 20 20 18 38 38 18 56 56 32 88 आ जाएगा आपका। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर। सेकंड ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेटा मांगे कार, कैल्शियम को कार, स्ट्रॉन्सियम को बोल सकते हो स्कूटर, और बाप राजी। आई बात समझ में? तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को आप ऐसे लर्न कर सकते हो। बात आ रही समझ में? ठीक है, सारी चीजें अभी क्लियर हुई।
ऐसे ही आगे की ट्रिक लगाना सीखो। ये कौन से दोनों हमने कवर करवाए? ये हमने दोनों आपको एस ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक बताई। इधर देखो ध्यान से, ये दोनों आपके केवल इतने कवर किए हैं अभी मैंने, ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं आपके, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, पी ब्लॉक में कौन कौन आ जाते हैं? उधर वाले कौन कौन से थे? बोरॉन फैमिली, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसकी जब आपको एटॉमिक नंबर निकालना हो तो याद रखो, इसका हम ट्रिक क्या लगाते हैं, यहां पर हम +2 ना करके डायरेक्ट +8 एंड 8, ओह सॉरी, एक मिनट रुको, मैं पहले आपके पीरियोडिक सारे पी ब्लॉक एलिमेंट उतार देते हूँ। ध्यान दें, बोरॉन के बोरॉन को क्या बोलेंगे पहले? एटॉमिक नंबर बाद में निकलवाते हैं, अभी देखो पहले इसको हम बोलेंगे बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला। ठीक है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। निकालो एटॉमिक नंबर, सॉरी इनका नेम क्या होगा? कहें सियाजी, कहें सियाजी, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। निकाल, इस तरीके से लर्न कर लेंगे। कार्बन के बाद फैमिली आ जाती है आपकी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। निकालो, नई पड़ोसन, इसको हम बोलेंगे नई, और फॉस्फोरस होगा आपका पड़ोसन। ऐश्वर्या से भी, ऐश्वर्या से भी बिगड़ी, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिगड़ी। इस तरीके से याद रखो। ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली। आगे भी कर लेते हैं नाइट्रोजन, फिर आ गई ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। निकालो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, 6 ग्रुप एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरीके से लर्न करो। आगे देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टडीन। निकालो भाई, इनको क्या बोलेंगे हम? फिर कल, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी। निकाल दो इनका, याद हो जाएगा। हैलोजन फैमिली बोलते हैं इनको। फिर कल बाहर आई आंटी। और इसी तरीके से हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। निकालो भाई, हिना, नीना और करीना, और करीना का एक्सरे रंगीन, का एक्सरे रंगीन। तो इस तरीके से पहले आप एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की अच्छी खासी नॉलेज है तो वो हिलगेगा नहीं। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर कैसे निकलवाने हैं। ध्यान से देखिए, इनका एटॉमिक नंबर क्या लगाते हैं। देखो, ये है आपके सामने पीरियोडिक टेबल। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। याद रखिए कि जब आप हाइड्रोजन से हीलियम तक जाते हो तो बीच में कोई एलिमेंट नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर 1 के बाद उसका आ जाता है 2। लेकिन जब हीलियम से लिथियम, लेकिन लिथियम से जब आप नियॉन तक आते हो, लिथियम से नियॉन तक आते हो, तो बीच में ये एलिमेंट का सफर तय करते हैं हम, मतलब बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे ये एलिमेंट आ जाते हैं। सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर लगाते हैं तो हम ट्रिक लगाते हैं +2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन जब हम इनका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का निकालेंगे एटॉमिक नंबर, तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे? देखो जरा, फर्स्ट पीरियड मतलब हीलियम में ही ट्रिक लगाएंगे, +8 एंड 8, 18, 18, 32 एंड 32। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 में 2 नहीं जोड़ोगे उधर की तरह, 2 में 8 जोड़ोगे, 8 और 2, फिर नियॉन का आएगा 10, आर्गन का आएगा 10, 8,
18, 18 18 36 क्रिप्टॉन, 36 और 18 कितना आएगा ये आपका 54, 54 और 32, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86। इसी तरीके से देखो ये बोरॉन जो है, बोरॉन आपका फर्स्ट पीरियड में तो आ नहीं रहा है, जो आप ये वाला 8 जोड़ोगे, बोरॉन में हम ये वाला 8 जोड़ेंगे तो 5 8 5 13, 13 और प्लस 18 8 9 10 11 हासिल है कि आपका आ जाएगा 31, 31 प्लस 18 जल्दी से जोड़ो, ये आपका आ जाएगा 49 49 और 49 और 32। इसी तरीके से जब आप निकालोगे, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ओवरऑल कहने का मतलब ये इस तरीके से ज्वाइंट करते चले जाओगे, बस ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो गई। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को किस तरीके से हम बाई ट्रिक उंगलियों पे कर सकते हैं। और एटॉमिक नंबर कोई बड़ी बात नहीं होती है, एटॉमिक नंबर 118 एलिमेंट है, लर्न करने में आपको दिक्कत हो सकती है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आप एक रफ पेपर पे करने की कोशिश करिएगा, आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बैठेंगी चीज़ें, बस ऐड करने में कोई गलती मत करना, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास इतने ही रखते हैं। पीरियोडिक टेबल की इन ट्रिक्स को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।